तो दोस्तों सिजलिंग गोला कबाब की ऐसी रेसिपी जिसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी, बनाने का ऐसा तरीका जिससे आपका एक भी कबाब नहीं टूटेगा। बनाने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार कबाब की रेसिपी बनाएंगे। आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी टिप्स जिससे हमारे कबाब बहुत ही मजेदार बनेंगे, कबाब टूटेंगे भी नहीं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट में बनाते हैं आप आसानी से इसको घर में बना लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैंने बड़े साइज का प्याज लेना, साथ में 4 से 5 सब्ज मिर्च। तो इसको चॉपर में ऐड करें, इसको हमने चॉप कर लेना। तो यहां पर प्याज को, सब्ज मिर्च को हमने चॉप कर लिया। इसी तरह इसको इस स्ट्रेनर में डालें, एक मलमल का टुकड़ा ले लें, उसमें अच्छी तरह इसको प्रेस करेंगे। इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे। तो यहां पर देख लें मैंने जो इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, इससे जो हमारे कबाब हैं टूटेंगे नहीं, इसके अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो इसी तरह इसका थोड़ा सा फ्रेश मसाला बनाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है, साथ में जायफल और साथ में लिए कबाब चीनी। कबाब चीनी देख लें इस तरह काले रंग के दाने होते हैं, ये काली मिर्च की तरह के होते हैं लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास कबाब चीनी नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर इन सारे मसालों को हमें अच्छी तरह पीस लेना। पीस लेने के बाद इसको पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद इसको बाद में हमें इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह कबाब बनाने के लिए जो आपने कीमा इस्तेमाल करना है, इसको बहुत ही अच्छी तरह पीस लेना है। इसके अंदर अपने फैट भी ऐड करना है। तो कीमे को अच्छी तरह पीस लेने के बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह फ्रिज में रख देना। देखें यहां पर इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी तरह, बिल्कुल रुई की तरह नरम मुलायम हो गया और जिसके अंदर फैट थी वो भी बहुत ही अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गई। तो इस तरह हमारे जो कबाब हैं बहुत ही जूसी बनेंगे। तो यहां पर जो हमने मसाला बनाया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं जिससे इसकी खुशबू और लज्जत और भी बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ 1 टीस्पून हमने सफेद जीरा लिया, इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको पीस लिया। इससे इस तरह बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है। साथ में 2 टीस्पून हमने धनिया का पाउडर लेना है, उसको भी फ्रेशली हमने पीस लिया है। जीरा और धनिया आपने इसी तरह फ्रेशली पीस के इस्तेमाल करना है, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। 1/2 टीस्पून यहां पर हमने काली मिर्च का पाउडर लेना है। 1 टीस्पून लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सब्जी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए लाल मिर्च का हमने कम क्वांटिटी ऐड की है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया इसको ताजा फ्रेश इस तरह पीस लें, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। साथ में जो हमने प्याज और मिर्च को पीस लिया तो वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज और मिर्च को अपने ऐड करने से पहले इसका जो पानी अच्छी तरह निकाल देना है। तो यहां पर कबाब को चटखारेदार बनाने के लिए हमने आधा लीमू लिया, उसका जूस निकाल के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो कबाब की बाइंडिंग के लिए यहां पर हमने चने का आटा लिया, भुने हुए चने, उसको अच्छी तरह पीस लिया, उसके 2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। तो अगर आपके पास भुने हुआ चना नहीं है तो उसकी जगह पे आप ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसको अच्छी तरह पीस के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर 2 टेबलस्पून चने का आटा ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह कबाब बनाते हो, अगर आपके पास कबाब टूटते हैं तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून चने का आटा और भी ऐड कर सकते हैं। साथ में 1/2 टीस्पून हमने मीठा सोडा ऐड कर लेना है। मीठा सोडा जो हमारा है इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। नमक हमने 1.5 टीस्पून ऐड कर लेना, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे बरी कटा हुआ सब्ज धनिया, इससे टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आपने इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेना ताकि सारे मसाले उनका फ्लेवर अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 1 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में रखने से ये अच्छी तरह इसकी जो बाइंडिंग है वो भी अच्छी तरह हो जाएगी, मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसी तरह गोला कबाब की रेसिपी बनाते हो, अगर आपने जो गोश्त इस्तेमाल किया, जो कीमा इस्तेमाल किया, उसके अंदर फैट या चर्बी नहीं है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है देसी घी का ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर कीमे को तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख लिया था। देखें इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी तरह हो गई है। तो सारे मसाले बहुत अच्छी तरह मिक्स होंगे। देखिए इसका कलर भी चेंज होगा। यहां पर एक दफा इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के थोड़ा सा मसाला लेंगे, हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसको गोले की शेप देंगे। तो यहां पर अगर आपके पास सीख है तो नहीं, अगर किसी भी बॉल पेन या पेंसिल से आप इसके लिए जो कबाब बना लें। तो कबाब का साइज आपने बहुत ही ज्यादा छोटा या बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, मीडियम साइज के कबाब बना लेंगे। तो इसी तरह आधा किलो कीमे से 15 से 16 कबाब बहुत ही आसानी से हमारे बन जाएंगे। तो यहां पर कबाब को फ्राई करने से पहले हमने एक सिजलिंग पैन लिया है, इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने गर्म कर लेना। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह गर्म हो जाए।
तो यहां पर कबाब को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल ऐड कर लेंगे। यहां पर कबाब को हमने शैलो फ्राई करना है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद कबाब ऐड करेंगे। यहां पर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। इसी तरह इसके साइड ही चेंज कर लेंगे। 6 से 7 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो सारे कबाब हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करने के बाद इस सीजनिंग पैन में हमने प्याज को ऐड करना है। प्याज को हमने इसी तरह रिंग्स में काट लिया है। तो प्याज ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर कबाब ऐड करने हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार गोला कबाब हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।